नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा फेज 1 का आयोजन आज के 10 माह पूर्व किया गया था, जिसमें उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और नियुक्ति पत्र बांटने के उपरांत 1 जनवरी 2025 से उनका जिस विद्यालय में वे अभी कार्यरत हैं उसी विद्यालय में नए रूप से पदस्थापित कर और उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। हालांकि जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, दोबारा से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, लेकिन इस नियुक्ति पत्र में भी कई सारे खामियां आ रहे हैं सामने। शिक्षक शिक्षिकाओं के कई आरोप हैं अधिकारियों के ऊपर, शिक्षा विभाग के ऊपर, और तकनीकी समस्या भी दिख रही है। जैसे तैसे बेहद ही कम समय में इतनी बड़ी संख्या में उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं और 1 जनवरी 2025 से उन सभी को योगदान भी करा लेने हैं। जिस विद्यालय में वो कार्यरत है उसी विद्यालय में, कहीं अन्यत्र जगह पर उनका तबादला नहीं हो रहा है। तबादले की प्रक्रिया अलग से की जाएगी, जिसमें सभी विशिष्ट शिक्षकों का तबादला जो है वो एक बार कर दिया जाएगा। क्षमता परीक्षा फेज 1 वालों का, फेज 2 वालों का, फेज 3 वालों का, फेज 4 वालों का, फेज 5 वालों का, और 2025 में ही सभी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षक शिक्षिकाओं की तबादला कर दी जाएगी। यह निश्चित तौर पर घोषणा कर दी गई है। अब है कि जो योगदान होने हैं, बहुत ऐसे क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो मातृत्व अवकाश पर हैं, जो चिकित्सीय अवकाश पर हैं, अवैतनिक सवैतनिक छुट्टी पर हैं, अर्थात वे लंबे समय के लिए छुट्टी पर गए हुए हैं। अब उनके साथ दुविधा यह है कि वे योगदान कब लेंगे। तो निश्चित तौर पर अब शिक्षा विभाग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लंबे छुट्टी पर हैं और इन दिनों भी वो छुट्टी पर रहेंगे जिन दिनों में उनको योगदान करने की तिथि तय की गई है, तो लाजमी सी बात है कि यदि वे योगदान कर लेते हैं तो उनकी छुट्टी समाप्त हो जाएगी उस दिन और पुनः छुट्टी लेना पड़ेगा उनको। तो इसलिए उनको राहत दी गई है कि आप आराम से छुट्टी में ही रहें और जब आपकी छुट्टी समाप्त होगी तब आकर के आप विशिष्ट शिक्षक के तौर पर आप योगदान ले लेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे। अभी आप नियोजित शिक्षक ही रहें छुट्टी के दरमियान। अब लेकिन इसमें एक और संशय है कि उन्हीं के साथ उन्हीं के विद्यालय में पढ़ाने वाले जो सहयोगी शिक्षक या शिक्षिका होंगे, वे चूंकि 1 जनवरी 2025 को योगदान लेंगे या 1 से 7 के बीच में योगदान लेंगे, तो वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे और उसी दिन से उनका राज्यकर्मी वाला वेतन आदि लाभ जो है वो मिलना आरंभ हो जाएगा। लेकिन जो छुट्टी पर है, छुट्टी के उपरांत आएंगे तब वो योगदान लेंगे और जिस दिन योगदान लेंगे उस दिन वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे और उसी दिन से उनका राज्यकर्मी का लाभ प्राप्त होंगे। तो अब यह भी एक दुविधा है कि भाई करे तो क्या करें। अब ऐसा होता कि नियुक्ति पत्र मिल गए, चलो आप जो है वो विशिष्ट शिक्षक बन गए, अब राज्यकर्मी हो गए आप, लेकिन यहां तो साफ तौर पर जो विज्ञापन जारी किया गया था क्षमता परीक्षा का, जो नियमावली बनाई गई है, क्षमता परीक्षा है तो विशिष्ट शिक्षक और राज्यकर्मी देने हेतु, तो उसमें साफ साफ अंकित है कि आप योगदान लेंगे उस दिन से आप जो है वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे। क्योंकि योगदान लेंगे तभी आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और विशिष्ट शिक्षक होंगे तभी आप राज्यकर्मी बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि नियोजित रहते ही भी आप राज्यकर्मी बन जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो अब जो लंबे छुट्टी पर हैं उनके लिए थोड़ा नुकसान तो होगा कि जब तक वो छुट्टी में रहेंगे तब तक उनको नियोजित वाला ही जो है लाभ मिल पाएगा, राज्यकर्मी वाला उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत ऐसे हैं कि उनको अटेंडम चिकित्सीय छुट्टी पर जाना पड़ा, अटेंडम मातृत्व अवकाश पर जाना पड़ा, और अभी हाल ही में गए हैं, दिसंबर माह में गए होंगे, 2-4 दिन पहले गए होंगे, क्योंकि वो इमरजेंसी पीरियड होता है, उसमें हर हाल में जाना होता है। तो अब अभी गए और अभी तुरंत उनको जो है योगदान करना था, अब योगदान से वंचित रह गए। योगदान करके छुट्टी लेके जाते तो शायद उनको जो है राज्यकर्मी वाला लाभ मिल पाता, लेकिन बिना योगदान किए वे छुट्टी पर है। अब छुट्टी में है तो योगदान करने के लिए भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि छुट्टी के बाद अब योगदान करना है, तो निश्चित तौर पर उनको थोड़ा नुकसान का वहन करना पड़ेगा। क्योंकि योगदान नहीं करेंगे तो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे और विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे तो राज्यकर्मी नहीं हो पाएंगे।
तो लाभ कैसे मिलेगा राज्यकर्मी वाला? तो आप छुट्टी पर हैं, जितना दिन छुट्टी पर रहेंगे आप नियोजित ही रहेंगे, वही आपको लाभ मिलेगा। तो थोड़ा नुकसान है, लेकिन राहत वाली यह है कि आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि कुछ आर्थिक आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आपका देह ठीक रहेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, तभी तो आप आगे अपना कंटिन्यू कर पाएंगे जॉब। अब थोड़ा सा आर्थिक लाभ के चक्कर में और आपका स्वास्थ्य यदि और बिगड़ जाए तो फिर और परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए इस आर्थिक नुकसान के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, 1 जनवरी 7 जनवरी के बीच हम जो है योगदान करने के बाद ही हम मातृत्व अवकाश पर जाएंगे, हम चिकित्सीय अवकाश पर जाएंगे या अन्य छुट्टी पर जाएंगे, या फिर आप छुट्टी में हैं तो आप कोशिश ये कर रहे होंगे कि चलो किसी भी तरह योगदान जा करके कर लेते हैं और फिर से हम अपना छुट्टी जो है वो करा लेंगे। तो ये सब लफड़े में चपड़े में नहीं पड़ना है। आप जहां हैं जैसे हैं वैसे रहें, आराम से आप छुट्टी व्यतीत करें और उसके बाद जब आए तो आप योगदान कर ले, विशेष शिक्षक बन राज्यकर्मी का दर्जा पा जाए, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। वैसे भी नुकसान किनको होगा? जो छठे चरण वाले हैं, उससे पूर्व वाले का नुकसान तो इसी में है कि वे नियोजित से विशिष्ट बन रहे हैं, राज्यकर्मी बन रहे हैं, क्योंकि जो अभी इन हैंड उनको वेतन मासिक मिल रहा है, अब विशेष शिक्षक बनने के बाद उनका जो है वो कम हो जाएगा, उनका मासिक वेतन जो है इन हैंड कम हो जाएगा। तो ऐसे ही उनको नुकसान हो रहा है। छठे चरण वालों को जो है वो एकाएक 10,000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी उनकी, लेकिन जो उससे पूर्व का है विभिन्न चरणों में 2014 वाले हैं, उससे पहले हैं 2003 वाले हैं, 8 वाले हैं, 10 वाले हैं, 12 वाले हैं, तो उन लोगों का तो है नुकसान ही नुकसान है। तो अब आपको तय करना है कि आप नियोजित ही रहेंगे या विशेष शिक्षक में राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे। हालांकि राज्यकर्मी का दर्जा पा जाने के उपरांत जो है आप बीपीएससी शिक्षकों के समकक्ष हो जाएंगे और उन्हीं की भांति सारे आपको जो है लाभ प्रदान किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, हम भरोसा बनाए रखने के लिए।